एक व्यक्ति मेरे से पूछते हैं योगा कब नहीं करना चाहिए। तब मैंने उनको योगा की सच्चाई बताई कि योग केवल 1 या 2 घंटे करने की क्रिया नहीं है। योग केवल कि आप 1 या 2 घंटे कर लें उसके लिए नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। हमें कैसे जिया जाता है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, ज़िंदगी को कैसे मेंटेनेंस करना है, वो सब है। हाँ, अगर आप आसन प्राणायाम की बात करें तो कह सकता हूँ कि हाँ, आपको इस टाइम बेटर रहेगा, मॉर्निंग टाइम में बेटर रहेगा, इवनिंग टाइम में बेटर रहेगा। तो उसके लिए समय निर्धारित किया गया है योग में। बट आप लोग कहेंगे आप योगा कब नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा योग एक जीवन जीने की कला है। अगर आप ठीक से योग को समझेंगे, आपको अष्टांग योग पढ़ेंगे, तो योग अब केवल 24 आवर उसमें जीने की कला है कि हमें अपने आप को कैसे मेंटेनेंस करना है। अष्टांग योग में जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब बताए गए हैं। जैसे मैं आप ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी आपको योगा का ही पालन कर रहा हूँ। यम के अंतर्गत आता है सत्य का। अगर मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ, पूरे 100% डेडिकेट होकर काम कर रहा हूँ, उसमें भी योग में हूँ, मैं कर्मयोग का पालन कर रहा हूँ। तो योग केवल 1 या 2 घंटे करने की क्रिया नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। जिसको समझता है, एक रहता है कि आप पढ़ लीजिए और काम के लिए कर लीजिए, वो अलग मैटर कहलाता है। अब इसको पढ़ के जीवन में उतारेंगे और समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअली ये है क्या, तब आपको योग की रियलिटी समझ में आ गई। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक चीज़ और सेकंड महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें प्रैक्टिकल करना। योग अनुभव करने की विद्या है, केवल जानने की नहीं है। जान तो बहुत से लोग जाते हैं, बट लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, वही रियल योगी है, वही योग को समझ पाता है। हमें प्राउड ऑफ फील होता है हमारी संस्कृति कल्चर पर जब मैं हम योग को पढ़ते हैं कि बहुत गहराई चीज़ है। हमें स्वस्थ रहना तो सिखाती है कि हाँ, हमें कैसे स्वस्थ रहना है, साथ में आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। तो दोस्तों, योग केवल 1 या 2 घंटे की करने की क्रिया नहीं, योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। बट आप जब जब इसको गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो मैं भी चाहता हूँ इसको समझें, गहराई से समझें। इससे क्या रहेगा, हम अपनी संस्कृति कल्चर के बारे में तो जान जाएंगे कितनी एक महत्वपूर्ण विद्या है योग, और साथ में ये रहेगा कि आप जीवन जीना सीख जाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रखना सीख जाएंगे। जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमें इस कंडीशन में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है। और साथ में जिस प्रकार से लाइफ में अनबैलेंस चलता है, लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपने आप को मेंटेनेंस नहीं करते, तो वो चीज़ें आपको अपने आप में मेंटेनेंस करना आ जाएगा। आप एक फिलोसफर की तरह सोचेंगे कोई भी चीज़ों को, एक बड़ी ब्रॉडर चीज़ों को सोचेंगे, ज़िंदगी को जिएंगे। अगर आप योग को पालन करेंगे तब, ऐसे नहीं कि आप पढ़ लीजिएगा तो आपका योगा कोर्स कर लिए तो होगा, या फिर अदर चीज़ें योग के बारे में जान लिए तो नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतारेंगे तभी आप ये योग की इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। योग एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसके टेक्स्ट को पढ़िए और उसके पीछे की साइकोलॉजी को पढ़िए, क्या रीज़न हो सकता है। अगर इन्होंने ये बात कही है तो उसके पीछे क्या साइंस हो सकती है, और उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने का प्रयास कीजिए। और प्रयास करेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा ये रीजन हो सकता है। जब प्राण हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे तो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। जैसे भगवद गीता का 6 अध्याय का 17वां श्लोक है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। जब अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा विहार करेंगे और अच्छी चेष्टा करेंगे, तो अगर ये सारी क्रियाएं करेंगे तो योग आपके सारे दुखों को हर लेता है। योग बहुत बड़ी चीज़ है, बट आपको इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना पड़ेगा। योग के बारे में कहूँगा, योग तो एक मुक्ति का साधन है। रियलिटी यही है, मुक्ति का साधन, जिंदगी जीने में अपने आप को कैसे लाइफ को एक्सप्लोर करना है उसका साधन है। योग को पढ़ता है, समझता है, वो फिलोसफर की तरह सोचता है। बस बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझिए, लाइफ में उतारिए, आपको जीना सीख जाएंगे, लाइफ को मेंटेनेंस करना सीख जाएंगे। हर परिस्थिति में हर दुखों की दवा है योग। बट ये अब दवा कैसे, ये भी बहुत बड़ी साइंस है। आप इसको पढ़ेंगे, डीप से समझेंगे, तभी आपको समझ में पाएंगे कि योग हर दुखों की दवा कैसे है। बहुत कुछ है योग में, बट आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।